आज हम लोग नैपसैक प्रॉब्लम देखेंगे यूजिंग द डायनामिक अप्रोच। सो वी हैव ऑलरेडी सीन व्हाट इज़ नैपसैक प्रॉब्लम। अगेन एक बार देख लेते हैं। सो वी आर हैविंग अ नैपसैक दैट इज़ अ बैग having capacity W and given items and their profits. Our aim is to fill the bag to have maximum profit. Okay, so एक बैग है, बैग का कैपेसिटी गिवन होगा, हमारे पास कुछ आइटम्स होंगे और उसके प्रॉफिट्स होंगे। आइटम्स की भी कुछ वैल्यू होगी, सो हमको बैग को फिल करना है। एट द सेम टाइम वी हैव टू मेक श्योर कि बैग का प्रॉफिट क्या होगा। जब भी आप बैग में फिल करोगे आइटम, हमारा प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सो ये जो प्रॉब्लम है ये अगेन आपका ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, जहाँ पे हम एम कर रहे हैं कि मेरा जो प्रॉफिट है वो कैसा होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। ओके, सो यहाँ पे अब जो नैपसैक प्रॉब्लम हम लोग देख रहे हैं, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड दो टाइप के नैपसैक होते हैं, एक आपका फ्रैक्शनल होता है, एक आपका 0-1 नैपसैक होता है। सो डायनामिक अप्रोच से जो हम सॉल्व करेंगे वो आपका 0-1 नैपसैक होगा। ओके, सो इसमें हमारे जो स्टेप्स इन्वॉल्व है उसमें है, इनिशियली हम एक टेबल बनाएंगे और इस टेबल में हम क्या करेंगे, अपने जो भी हमारे पास जो भी गिवन वेट्स हैं इनके सारे कॉम्बिनेशंस लेंगे और सारे कॉम्बिनेशंस लेके जो जो प्रॉफिट अवेलेबल होता है उसको हम एक टेबल में मेंटेन करेंगे। ओके, उसके बाद एक बार जब आपका टेबल बन जाएगा तो टेबल बनने के बाद फिर हम डिसीजंस लेंगे स्टेप्स में या स्टेजेस में। ठीक है, एंड बेसिकली यही होता है प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी कि हम मल्टीपल स्टेजेस में क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। सो यहाँ पे भी ये प्रोसेस को फॉलो करेंगे, हेंस ये जो प्रॉब्लम है इसको हम डायनामिक अप्रोच से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे अब एक एग्जांपल देखते हैं इसका। सो ये देखो, ये यहाँ पे जो वेट्स हैं यहाँ पे मैंने इसको x लिया है और जो प्रॉफिट है इसको p से डिनोट करेंगे। ठीक है, और जो आपका नैपसैक है उसका कैपेसिटी जो है वो क्या है, आपका 5 गिवन है ना। ये जो x है ये डिनोट करता है नंबर ऑफ़ आइटम्स। सो टोटल नंबर ऑफ़ आइटम्स कितने हैं मेरे पास, 4, एंड क्वांटिटी दी हुई है यहाँ पे। x1 का टोटल क्वांटिटी कितना है, 2, x2 का क्वांटिटी 3, x3 का क्वांटिटी 4 एंड x4 का क्वांटिटी कितना है, 5। और प्रॉफिट भी गिवन है कि अगर आप x1 को फिल करते हो तो प्रॉफिट कितना होगा, 20, x2 के लिए 40, x3 के लिए 50 और x4 के लिए आपका 60 प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो एम है वो है, हम सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो टेबल है उसको हम डिनोट करते हैं वेरिएबल v से, v, और इसमें जो रो है वो रहेगा आपका i और यहाँ पे w जो है आपका रहेगा कैपेसिटी ऑफ द बैग। बेसिकली इसको आगे हम और क्लियरली देखेंगे। ठीक है, सो i जो है टोटल नंबर ऑफ़ आइटम्स, तो यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ़ आइटम्स कितने हैं हमारे पास, 4, तो टोटल नंबर ऑफ़ आइटम्स प्लस 1, तो ये मेरे नंबर ऑफ़ रोज़ हो जाएंगे। एंड कॉलम्स, तो यहाँ पे देखो वेट मैक जो आपका बैग का कैपेसिटी है वो कितना है आपका 5, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6। तो बेसिकली आपके नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने होंगे यहाँ पे, 6। तो आपके रोज़ कितने होंगे, 5, और कॉलम्स कितने हो जाएंगे आपके, 6। तो आप सबसे पहले ये एक टेबल बनाओगे। ओके, सो ये मैंने टेबल बनाया, तो टेबल में मेरे 6 कॉलम्स है और 5 रोज़ है। ठीक है, नंबरिंग कर देंगे, तो यहाँ पे जो है 0, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, ये टोटल 0 को मिला के कितना हो गया आपका, 6, और यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो अब हम देखो यहाँ पे आपके जो इस कॉलम को, ठीक है, ये कॉलम को मैं डिनोट कर रही हूँ W से। ये W जो है ये आपका बैग, ठीक है, बैग की कैपेसिटी कितनी है, मैक्सिमम 5। जब आप 0 बोलते हो दैट मीन्स बैग एम्प्टी है। 1 यानी बैग में आप कितना वेट डाल रहे हो, 1। 2 यानी बैग में आप 2 आइटम्स या 2 जो भी आप यहाँ पे डिनोमिनेशन ले रहे हो उसको ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे बैग की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 5, तो हम 0 से लेकर 5 तक लिखेंगे। ओके, नाते ये जो आपका रो है ये टोटल नंबर ऑफ़ आइटम्स, तो यहाँ पे मेरे पास टोटल नंबर ऑफ़ आइटम्स कितने हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में देखो टोटल नंबर ऑफ़ आइटम्स कितने हैं, 4। तो 1, 2, 3, 4 प्लस हम 0 को भी इंक्लूड करेंगे, तो 0 यानी वो स्टेज जब आप आइटम को नहीं डालोगे। ओके, सो अब इनिशियली देखो इसको मैं अब डिनोट करती हूँ यहाँ पे i से। ठीक है, ये मेरा i और ये मेरा w।
नेक्स्ट हमारे पास दो चीज़ है, एक है मेरे पास XI, ये मेरा गिवन है, और दूसरा मेरा क्या गिवन है आपका PI। ठीक है, XI की वैल्यू अगर आप देखोगे वो है 2, 3, 4 एंड 5। ये देखो यहाँ पे ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं रहेगा तो आपको, अगर सपोज़ ये शफल्ड रहता 5, 4, 2, 3 रहता तो आपको लेकिन वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखना है। ओके, अब मैं यहाँ पे लिखूँगी 2, 3, 4, 5, और मेरे पास प्रॉफिट भी गिवन है। प्रॉफिट कितना है, 2 का प्रॉफिट कितना है 30, 3 का 40, 4 का 50, 5 का 60। इसका ऐसे 30, 40, 50, 60। ओके, ये लिख लिया ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये आपका है P1, P2, P3, P4। P0 प्रॉफिट, उस केस में प्रॉफिट 0 रहेगा। अगर आप कोई भी आइटम को बैग में नहीं डालोगे तो उसका प्रॉफिट कितना होगा 0, तो उसको मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, वैसे ये X1 होगा, ये X2, ये X3 और ये X4। ठीक है, तो ये मेरा टेबल प्रिपेयर हो गया ना। इनिशियल में मैं बोल रही हूँ कि मैं बैग में कुछ भी नहीं डालूँगी। ठीक है, तो इनिशियली मेरा बैग कंप्लीट में क्या होगा आपका एम्प्टी होगा। तो और साथ ही साथ मैं ये भी बोल रही हूँ कि यहाँ पे इसका एसोसिएटेड प्रॉफिट भी क्या होगा 0। अगर बैग एम्प्टी है तो प्रॉफिट भी कितना होगा आपका 0। ठीक है, तो फर्स्ट केस में मैं सारे आपका रोज़ में ये फर्स्ट वाले रो में 0 कर रही हूँ और कॉलम में भी यहाँ पे क्या कर रही हूँ 0 कर रही हूँ। ठीक है, तो ये मेरा इनिशियल स्टेट। नेक्स्ट अब हम इसको फार्मूला से सॉल्व करेंगे। तो ये मेरा फार्मूला है। इस फार्मूला की मदद से अब हम इस टेबल को फिल करेंगे। ठीक है, अगर आप इनिशियली यहाँ पे 0 नहीं भी लिखोगे, ये फार्मूला की मदद से आप इसको यहाँ पे फिल कर सकते हो। ओके, तो अभी हमने डायरेक्ट फिल कर दिया। अब हम बाकी के सेल, तो अगर आप देखोगे ये आपका 1 है और ये 1, ये 1, 2, 1, 3, 1, 4 एंड 1, 5। तो फर्स्ट स्टेप में मुझे ये सारी वैल्यूज़ को फिल करनी है 5 तक। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिखूँगी, देखो यहाँ पे V11, V12, V13, V14, V15, ये मैंने लिख लिया। ठीक है, तो रो वैल्यू I है और कॉलम वैल्यू क्या है मेरी W। ठीक है, तो इसमें दोनों वैल्यू हम निकालेंगे और उसका में जो मैक्स वैल्यू रहेगा उसको हम लेंगे। अब देखो यहाँ पे V ना, ये देखो I-1 है ना यहाँ पे, तो ये I है और ये W, तो I-1, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा 0। W की वैल्यू कितनी है 1, कॉमा V अगेन I-1, 1 - 1 कितना हो जाएगा 0 ना। ये W कितना है यहाँ पे 1। ठीक है, 1 माइनस X। अब देखो I की वैल्यू कितनी है 1, तो X1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी मिल रही है मेरे को 2। ठीक है, ये हो गया, प्लस I की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, तो PI इज़ नथिंग बट P1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे V01, तो 0, ये 0 और ये 1, 0 और 1 में कौन सी वैल्यू है आपकी 0। ठीक है, अब ये 0, 1 - 2, 1 - 2 कितना होगा आपका -1, तो ये नेगेटिव आ गया ना, ये नेगेटिव है, तो ये वाला पूरा इनवैलिड हो जाएगा। ओके, ये पूरा इनवैलिड हो गया, तो 0 और इनवैलिड में इसका आंसर कितना होगा आपका 0। नेक्स्ट अब इसको निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे V, अब देखो यहाँ पे I फिर से देखो यहाँ पे कितना है 1 है, तो 1 - 1 कितना होगा 0, लेकिन W देखो अब कितना हो गया है 2। ठीक है, तो बेसिकली अब आपको ध्यान देना है हमेशा ये वाली वैल्यू, ये जो W है, ठीक है, ये जो W है यही बार बार चेंज होगी। बाकी I देखो ये वाले सीक्वेंस में I हमेशा क्या है आपका 1, जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है आपका W। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है, ये यहाँ पे सेकेंड और यहाँ पे यही वैल्यू बार बार चेंज होगी। ओके, तो यहाँ पे V02, V अगेन 1 - 1 कितना होगा 0। अब ये 1 की जगह अब नेक्स्ट यहाँ पे W की वैल्यू कितनी होगी 2, 2 - 2 प्लस P1। ठीक है, अब इसको देखते हैं। अब देखो 0, 2,
ठीक है। 0 और 2 में कितना है आपका 0। अब 2 - 2 कितना हो जाएगा 0, है ना। तो ये भी 0, ये भी 0, 0 0 पे, ठीक है। तो 0 और 0 पे कितना है आपका 0 एंड P1। अब यहाँ से दिख रहा है P1 कितना है आपका 30। तो ये वैल्यू, ये अभी जितना अभी नीचे तक करोगे 30 ही रहेगा, ठीक है। तो अब इसको अगर देखेंगे तो 0 एंड 0 + 30, तो ये आपको 0 और 30, तो इसमें से ग्रेटर वैल्यू क्या है आपकी 30, तो इसका आंसर कितना है आपका 30। नेक्स्ट इसके बाद वाला देखते हैं V। ये अगेन I-1, ठीक है। तो I-1 कितना हो जाएगा आपका 0, और अब W फिर से चेंज होगा, अब W कितना हो जाएगा 3। V अगेन I-1 कितना है 0, W अब कितना है 3 माइनस ये x I जो है ये सेम ही रहेगा, यहाँ 2 था यहाँ 2, तो अब यहाँ भी कितना होगा आपका 2 ही रहेगा, प्लस ये भी सेम रहेगा P1, ठीक है। तो 0 3, 0 का 3 कितना है आपका 0 एंड 3 - 2 1, तो यानी V0 1, तो 0 और 1 कितना है आपका 0 एंड P1 की वैल्यू कितनी है 30। तो ये इसका भी आंसर अभी यही 0 और 30 में मैक्सिमम कौन सा है आपका 30, तो ये। नेक्स्ट ये वाला देखते हैं V। अगेन I-1 कितना है आपका 0 और W कितना है 4। V अगेन I-1 0, W अब कितना है 4 - 2 प्लस P1 तो इतना ही रहेगा 30 P1, ठीक है। और ये 2, इसको सॉल्व करेंगे ना। 0 और 4 कितना है आपका 0 एंड 0 एंड 2 भी 0 है, ओके। तो 0 प्लस 30, तो अगेन 0 और 30 में ग्रेटर वैल्यू कौन सी है आपकी 30, तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया आपका 30। लास्ट वाला देखते हैं। सो V अगेन 1 - 1 कितना है I-1 0, W कितना है आपका 5 एंड V अगेन I-1 0, W कितना है 5 माइनस x1, यस वो कितना है x1 कितना है आपका 2, तो 2 प्लस P1, ओके। सो ये आपका रहेगा 0 5 और ये मिलेगा 0 3। तो 0 5 0 3 में 0 5 में भी 0 है और 0 3 में भी कितना है आपका 0। सो अगेन ये 0, दिस इज़ 0 एंड P1 कितना है आपका 30। तो 0 और 30 में, तो इसमें ग्रेटर कितना है आपका 30, ठीक है। तो ये आपको अब आप फर्स्ट रो का यहाँ पे वैल्यू मिल गए। तो फर्स्ट रो में देखो क्या मिला है। सबसे पहले ये आपको मिला है 0, देन उसके बाद बाकी सारे आपको 30 30 30 एंड 30 मिला, ठीक है। सो नेक्स्ट अब हम इसके बाद सेकेंड, अब ये 0 वाला रो हो गया, 1 रो हो गया। अब हम सेकेंड वाले रो में इसका देखते हैं आंसर, ठीक है। तो सेकेंड वाले रो के लिए अगेन सेकेंड वाले रो में देखेंगे तो सेम यही फार्मूला मैक्स, ठीक है। ये I है और ये मेरा W है, ठीक है। तो V ना I-1 2 - 1 कितना होगा 1। अब W अब यहाँ पे कितना है 1 कॉमा V अगेन I 2 - 1 ये कितना होगा 1। W कितना है मेरा यहाँ फर्स्ट केस में 1, ये हमेशा चेंज होगी ये, ठीक है। माइनस XI, यहाँ पे I कितना है 2, x2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, ये कांस्टेंट रहेगा पूरा जब आप सॉल्व करोगे तो सेकेंड वाले रो के लिए, ओके। प्लस I कितना है 2, P2 की वैल्यू कितनी है 40, ये भी कांस्टेंट रहेगा। अभी जितना कैलकुलेशन करोगे ये 40 ही रहेगा, ठीक है। और ये 3 भी एज इट इज़ रहेगा, बस चेंजिंग क्या होगा ये वाला, ठीक है। ये और ये चेंज होता रहेगा हर बार, ठीक है। यानी 1 है तो नेक्स्ट 2 चले जाएगा, ओके। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखो 1 1 पे, 1 और 1 पे कितना है आपका 0, ओके। 1 और 1 पे कितना है आपका 0, तो ये हो जाएगा 0। नाउ 1 - 3 ये कितना हो जाएगा आपका नेगेटिव, तो ये पूरा इनवैलिड हो जाएगा, ये पूरा, इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 0। नेक्स्ट मैक्स अगेन V, अब अगेन ये 1 ना, ये कितना है आपका 2 कॉमा V2, यस ये चेंज होगा। अब ये कितना है 2 - 3 प्लस P2, अगेन अगर आप देखोगे तो ये भी इनवैलिड हो जाएगा। 2 - 3 नेगेटिव में आएगा तो ये पूरा टर्म इनवैलिड हो गया। 1 और 2, यस 1 और 2 में कितना वैल्यू है आपका 30, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट वैल्यू है 30, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 30। नेक्स्ट 2 3 देखते हैं। 2 3 जो है आपका V
आई तो सेम रहेगा, 2 - 1 कितना होगा 1, लेकिन W कितना हो जाएगा 3, कॉमा V अगेन ये हो जाएगा आपका 2 - 1 ये कितना हो जाएगा आपका 1, सॉरी ठीक है, और W माइनस यहाँ पे W कितना है आपका 3 माइनस ये 3 प्लस P2 एज इट इज़ रहेगा। ओके ना, अब यहाँ पे ये वर्क है 1 और 3, 1 और 3 में कितना वैल्यू है 30, ओके, एंड 1 एंड 0, 1 एंड 0 में कितना है आपका 0, एंड P2 की वैल्यू कितनी है 40। तो इसमें अब दो वैल्यू मिलेगी, एक 30 और एक 40, और इसमें मैक्स वैल्यू कितनी है आपकी 40, तो इसका आंसर कितना है आपका 40। नेक्स्ट 2 4 निकालते हैं। सो मैक्स V1 4 कॉमा V1 यस 4 माइनस 3 प्लस P2। सो 1 4 1 और 4 कितना है आपका 30, 1 और 1 कितना है आपका 0 प्लस P2 कितना है 40। अगेन इसमें दो वैल्यू मिलेगी, एक आपकी 30 एक 40। सो सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना है 40। लास्ट 2 और 5 को देखते हैं। सो मैक्स V 2 - 1 कितना होगा 1, W कितना है 5, कॉमा V अगेन I - 1 कितना होगा आपका 1, और ये W कितना है 5 माइनस 3, ओके, प्लस P2 कितना है आपका 40, ओके, यहाँ मैं डायरेक्ट P2 लिखती हूँ, यस। अब इसको देखो आप ध्यान से, 1 और 5 में वैल्यू कितनी है आपकी 30, ओके। नेक्स्ट 1 और 5 में से 3 2 1 और 2 में वैल्यू कितनी है आपकी 30, और P2 कितना है आपका 40। सो इसमें अगेन दो वैल्यू मिलेगी, एक है आपको 30 और एक मिलेगी 70, 30 प्लस 40, यस, दोनों में ग्रेटर वैल्यू क्या है आपका 70। सो अब इसको फिल करेंगे, इसमें भी वैल्यू मिल गई, तो आपको क्या क्या वैल्यू मिली 0 देन 30 40 एंड 70, ओके। सो इसी प्रोसेस से हम आपका थर्ड और फोर्थ रो की भी वैल्यूज़ को ऑब्टेन करेंगे। तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख रही हूँ, ठीक है। तो थर्ड रो में अब आगे जब आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा, यहाँ पे ये मिलेगा आपको 0 30 40 50 एंड 70, और इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 0 30 40 50 एंड 70, ओके। सो ये आपको टेबल मिल जाएगा। अब इस टेबल की मदद से अब हम क्या लेंगे, डिसीजन लेंगे, ठीक है। तो कैसे अब डिसीजन लेको, देखो यहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू मिली है वो कितनी है आपकी 70, तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपको कितना मिल रहा है 70। तो अब आप चेक करो 70 इसके पहले किसी रो में है क्या, तो इस वाले में है। इसके पहले भी कहाँ पे मिला, यहाँ पे। तो 70 मुझे बेसिकली कहाँ मिला, इस रो में, ठीक है। अगर आप देखोगे ये रो कौन सा है 2, ठीक है। तो मेरे पास 4 आइटम है, देखो मेरे पास 4 आइटम है, X1 X2 X3 एंड X4, ठीक है। तो ये जो 70 है मुझे फर्स्ट टाइम कहाँ पे मिला था, मुझे X2 में मिला था। तो X2 की वैल्यू अब यहाँ पे कितनी हो जाएगी, यहाँ पे X2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ओके। नाउ अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे 70 मिला, ये 70 के यहाँ पे प्रॉफिट ये कितना लिखा है आपका 40। तो अब हम 70 माइनस 40 करेंगे, ओके। सो अब हम 70 माइनस 40, इसका आंसर कितना आएगा आपका 30। अब आप देखो 30 है क्या इसके ऊपर वाले में, यस इसके ऊपर वाले में 30 है, और 30 कौन सा वाला रो है आपका 1। तो X1 की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1। तो 1 X1 और X2 को इंक्लूड करोगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना मिलेगा आपको 70। बाकी में वैल्यू कितना लिखोगे आपका 0, ठीक है। सो यही आपका आंसर है।